सन 1947 जब भारत और पाकिस्तान एक ही मिट्टी से दो टुकड़ों में बांटे थे। एक ओर वो भारत था जिसने दर्द झेला मगर हार नहीं मानी, और दूसरी ओर वो पाकिस्तान जिसने अलग होकर सोचा कि वह एक नई ताकत बनेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि आजादी के 75 साल बाद भी भारत आसमान छू चुका है और पाकिस्तान अब भी जमीन पर ठोकरें खा रहा है। भारत ने अपने घावों को सीने में दबाकर आगे बढ़ना सीखा, विज्ञान बनाया, सेना मजबूत की, उद्योग खड़े किए और अपने दम पर चांद तक पहुंच गया। जबकि पाकिस्तान ने अपनी किताबों में नफरत बोई और बच्चों को सिखाया कि भारत उनका दुश्मन है। पाकिस्तान की स्कूल की किताबें आज भी ये सिखाती हैं कि भारत मुसलमानों का विरोधी देश है। वहां के बच्चे बचपन से यही पढ़ते हैं कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें की, भारत ने उनके साथ अन्याय किया और भारत की वजह से उन्हें अलग होना पड़ा। उन किताबों में महात्मा गांधी का नाम भी या तो मिटा दिया गया या तोड़ मरोड़ कर लिखा गया। वहां जिन्ना को नायक बनाया गया और भारत को खलनायक। इतिहास को तोड़कर गलत अर्थों में पेश करके पाकिस्तान ने अपनी आने वाली पीढ़ियों को भारत के खिलाफ भरा हुआ दिमाग दे दिया। पर जमीन की सच्चाई ये है कि भारत वहीं है जहां विकास की लहर बहती है और पाकिस्तान वहां है जहां हर दिन महंगाई, आतंकवाद और अस्थिरता की आंधी चलती है। भारत ने जहां अपने पहले 5 साल के प्लान से लेकर आज तक करोड़ों नौकरियां दी, वहीं पाकिस्तान IMF के कर्ज के नीचे दबा पड़ा है। भारत की GDP $5 ट्रिलियन की ओर बढ़ रही है, जबकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था घाटे में डूबी है। भारत अपने दम पर परमाणु शक्ति बना, अंतरिक्ष मिशन पूरे किए, सड़कों से लेकर स्मार्ट सिटी तक खुद बनाई। पाकिस्तान के पास न तकनीक है, न स्थिरता और न ही आत्मनिर्भरता। आप सोचिए, भारत में टाटा मोटर्स, महिंद्रा, फोर्स जैसी कंपनियां हैं जो इंजन, गियरबॉक्स, बॉडी सब खुद बनाती हैं। भारत का मेक इन इंडिया सिर्फ नारा नहीं, अब तो पहचान बन चुका है। चांद पर चंद्रयान भेजना हो या अरबों डॉलर के स्टार्टअप खड़े करना, भारत ने अपने दम पर दिखाया है कि जब नीयत सच्ची हो तो नसीब भी झुक जाता है। अब जरा पाकिस्तान की सच्चाई देखिए। वहां आज भी कोई ऐसी कंपनी नहीं जो अपने दम पर एक गाड़ी बना सके। न इंजन उनका, न डिजाइन उनका, न टेक्नोलॉजी उनकी। हर चीज या तो चीन से आती है या जापान से। वहां एडम मोटर्स नाम की एक कंपनी ने कोशिश की थी कि पाकिस्तान अपनी खुद की कार बनाए, एडम रीवो। लेकिन उस कार का इंजन चीन से आया, पार्ट्स बाहर से आए और कुछ ही महीनों में कंपनी बंद हो गई। यानी पाकिस्तान आज तक एक ऐसा देश नहीं बन पाया जो अपने दम पर कुछ खड़ा कर सके। भारत में बच्चा स्कूल में जाता है तो उसे सिखाया जाता है सत्यमेव जयते। पाकिस्तान में बच्चा स्कूल में जाता है तो उसे सिखाया जाता है भारत से सावधान रहो। भारत अपने बच्चों को कलाम, टाटा, नेहरू, गांधी, वैज्ञानिक और सैनिकों की कहानियां सुनाता है। पाकिस्तान अपने बच्चों को युद्ध, विभाजन और नफरत की कहानियां सुनाता है। भारत ने अपनी सेना को देश की रक्षा के लिए तैयार किया, पाकिस्तान ने अपनी सेना को राजनीति करने के लिए तैयार किया। भारत में सेना लोकतंत्र के अधीन है, पाकिस्तान में लोकतंत्र सेना के अधीन। भारत का प्रधानमंत्री संसद में जवाब देता है, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री आर्मी चीफ के सामने झुकता है। यही फर्क है एक सशक्त लोकतंत्र और एक कमजोर तंत्र में। भारत ने जहां विज्ञान और शिक्षा में निवेश किया, पाकिस्तान ने अपने स्कूलों को मदरसों में बदल दिया। जहां भारत के वैज्ञानिक इसरो में रॉकेट तैयार करते हैं, वहां पाकिस्तान में आज भी अमेरिका हमें क्यों नहीं सुनता पर डिबेट चलती है। भारत में चिप्स और सैटेलाइट्स बनते हैं, पाकिस्तान में टिकटॉक बैन हुआ या नहीं ये ट्रेंड चलता है। भारत ने अपनी संस्कृति को एकता में बांधा, भाषाएं अलग, धर्म अलग पर दिल एक। पाकिस्तान ने अपने ही लोगों को बांटा, सिंधी, बलोच, पठान, पंजाबी। और अब हालत यह है कि बलूचिस्तान अलग आजादी की मांग कर रहा है, सिंध अपनी पहचान खोज रहा है और आम जनता बस सोच रही है कि अगली रोटी कहां से आएगी। भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत की टेक्नोलॉजी सिलिकॉन वैली तक पहुंची हुई है। भारत के स्टार्टअप्स सैकड़ों यूनिकॉर्न बना चुके हैं। भारत ने दुनिया को दिखाया कि एक गरीब देश भी बिना विदेशी गुलामी के सुपर पावर बन सकता है। और पाकिस्तान? वहां IMF की टीम आती है, सरकार झुक जाती है। वहां पेट्रोल का दाम बढ़ता है, जनता सड़कों पर उतर जाती है। वहां के प्रधानमंत्री बदलते हैं पर हालत नहीं बदलती। भारत के वैज्ञानिकों ने चांद पर तिरंगा लगाया, पाकिस्तान के नेताओं ने हर बार कहा हम भी करेंगे पर कुछ नहीं किया। भारत ने टीका खुद बनाया, पाकिस्तान ने आयात किया। भारत ने डिजिटल इंडिया बनाया,
पाकिस्तान ने डिजिटल फेक न्यूज फैलाई। भारत में किसान को सम्मान मिलता है, पाकिस्तान में किसान को कर्ज में डूबना पड़ता है। भारत में मीडिया लोकतंत्र का स्तंभ है, पाकिस्तान में मीडिया आर्मी का सेवक। पाकिस्तान की इतिहास किताबों में भारत का नाम एक दुश्मन की तरह आता है, लेकिन पाकिस्तान की जमीनी हकीकत यह है कि वही भारत आज उनकी दवा, उनका अनाज और उनका बिजनेस संभालता है। कश्मीर का मुद्दा लेकर वो हर मंच पर गए, पर 70 साल में कश्मीर नहीं बल्कि खुद पाकिस्तान उनके हाथ से निकल गया। कराची में अंधेरा, लाहौर में महंगाई, इस्लामाबाद में अराजकता और भारत के हर कोने में नए एयरपोर्ट, हाईवे, मेट्रो और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहे हैं। भारत के सैनिक हिमालय की बर्फ में देश की रक्षा कर रहे हैं और पाकिस्तान के सैनिक अपनी ही जनता पर गोलियां चला रहे हैं। भारत की सेना सीमा पर तैनात है, पाकिस्तान की सेना सत्ता पर तैनात है। भारत के प्रधानमंत्री दुनिया के मंच पर बोलते हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री IMF के सामने रोते हैं। भारत का रुपया मजबूत हो रहा है, पाकिस्तान का रुपया गिर रहा है। भारत की जनता भविष्य की ओर देख रही है, पाकिस्तान की जनता अतीत में अटकी हुई है। और यह फर्क सिर्फ पैसों का नहीं, सोच का है। भारत ने कभी किसी से नफरत नहीं सीखी, भारत ने अपने घावों से भी सीख ली। पाकिस्तान ने नफरत को अपनी किताबों में जगह दी और उसी नफरत ने आज उनके बच्चों का भविष्य निगल लिया। भारत ने मुसलमानों को भी समान अधिकार दिए, राष्ट्रपति बनाया, वैज्ञानिक बनाया, मिसाइल मैन बनाया। पाकिस्तान ने अपने अल्पसंख्यकों को देश छोड़ने पर मजबूर किया। भारत ने हर धर्म को अपनाया, पाकिस्तान ने धर्म को हथियार बनाया। आज भारत चांद पर है, पाकिस्तान IMF की कंडीशनों पर है। भारत आत्मनिर्भर बन चुका है, पाकिस्तान आत्मघाती बमों में उलझा है। भारत का भविष्य रोशनी से भरा है, पाकिस्तान का अंधेरे में खो गया है। कभी भारत और पाकिस्तान एक ही मिट्टी थे, लेकिन भारत ने उस मिट्टी को सोना बना दिया और पाकिस्तान ने उसे कीचड़ में बदल दिया। भारत ने इतिहास लिखा और पाकिस्तान ने उसी इतिहास को किताबों में तोड़ मरोड़ कर बदला लिया। भारत के बच्चे देश की सेवा का सपना देखते हैं, पाकिस्तान के बच्चे भारत से नफरत करना सीखते हैं। भारत के लोग जय हिंद बोलते हैं, पाकिस्तान के नेता कश्मीर हमारा है चिल्लाते हैं। और फर्क बस यही है, भारत अपने सपनों को सच कर चुका है, पाकिस्तान अब भी अपने झूठे नारों में जी रहा है। भारत में जब सूरज उगता है तो मेहनत की रोशनी फैलती है, पाकिस्तान में जब सूरज उगता है तो महंगाई की खबरें आती हैं। भारत में किसान अपने खेत में फसल देखता है, पाकिस्तान में किसान पेट्रोल का दाम देखता है। भारत में बच्चा स्कूल जाता है, पाकिस्तान में बच्चा सुनता है कि भारत से नफरत करो। और यही वो फर्क है जो कभी मिट नहीं सकता, क्योंकि भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि विश्व गुरु बनना किताबों में नहीं कर्मों में होता है। भारत ने किताबों में झूठ नहीं लिखा, उसने इतिहास में सच्चाई दर्ज की। भारत ने अपने शत्रुओं को नहीं हराया, अपने डर को हराया। भारत ने अपनी सीमाओं को नहीं, अपनी सोच को बड़ा किया। और पाकिस्तान, वो आज भी उसी झूठी कहानी में जी रहा है, जहां भारत उसका दुश्मन है और उसकी असफलता का बहाना भी वही भारत है। पर इतिहास के पन्ने साफ हैं, जो सच के साथ चलते हैं वही आगे बढ़ते हैं। भारत बढ़ा है और पाकिस्तान अब भी वहीं खड़ा है, अतीत की राख में नफरत की किताब लेकर।